राजा और फकीर का खेल, 3 चेतावनियां जिसने सब बदल दिया। कहते हैं जो किस्मत लिख दे उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन इस कहानी में किस्मत ने एक राजा को उसके ही सिंहासन से उतार दिया, सिर्फ एक फकीर की 3 चेतावनियों ने। पहली चेतावनी सुनते ही राजा हंस पड़ा, दूसरी पर गुस्सा आया और तीसरी चेतावनी ने उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी। लेकिन उस शांत सुबह को कोई नहीं जानता था कि किस्मत रियासत पर एक बड़ा तूफान उतारने वाली है। और सबसे पहले समझना होगा कि ये कहानी किस राजा के बारे में है। राजा वीरेंद्र प्रताप, 40 वर्षीय, तेज नजरें, शेर की चाल और तलवार की तरह कड़क आवाज। रियासत उसे न्यायप्रिय कहती थी, लेकिन असलियत में वह अपनी शक्ति से इतना प्यार करता था कि उसकी परछाई से भी कोई विरोध नहीं करता था। महल सोने से चमकता था, राजा का दरबार झिलमिलाती रोशनियों से भरा रहता, पर राजा के दिल में एक अजीब सा डर था, एक खालीपन जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता था। लेकिन असली दिक्कत वहां से शुरू हुई जहां राजा अपनी ही ताकत पर भरोसा करने लगा। राजनीति में सफल, युद्धों में विजयी और जनता पर कठोर, पर घमंड हमेशा चुपचाप नहीं आता। वह कदमों की आहट नहीं करता, वह दिल में जगह बनाकर आदमी को अंधा कर देता है। लेकिन तभी रियासत के दरवाजे पर एक ऐसा आदमी आया जिसे कोई पहचान नहीं पाया। धूल भरी चादर, सूखे होंठ और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वह महल के दरवाजे के सामने खड़ा होकर बस मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो कि वह यहाँ किस लिए आया है। कौन हो तुम? दरबान ने पूछा। फकीर ने धीमी मुस्कान से कहा, मैं वो हूँ जिसे बुलाया नहीं जाता, मैं कैंस्टी जिसे किस्मत भेजती है। दरबार में खलबली मच गई। राजा से मिलना है, फकीर बोला। और यही वह पल था जब फकीर ने अपनी पहली बात कही, जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, फकीर उसका के सामने आया और बोला, राजन, पहली चेतावनी सुनो। आज सूरज ढलने से पहले तुम्हारे सबसे ताकतवर साथी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। दरबार में हंसी फूट पड़ी। राजा भी हंस पड़ा। मूर्ख फकीर, मेरी सेना, मेरे मंत्री, मेरे लोग सब मेरे आदेश पर चलते हैं। तुम हो कौन? फकीर ने बस इतना कहा, मैं कौन हूँ ये अभी मत पूछिए, किस्मत को बोलने दीजिए। राजा ने उसे महल से बाहर निकलवा दिया। राजा ने इसे मजाक समझा, पर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। सूरज ढलने से ठीक पहले उसके 2 सबसे भरोसेमंद मंत्री आपस में लड़ पड़े। एक ने महल छोड़ दिया, दूसरे ने बगावत का ऐलान किया। राजा की आंखों से हंसी उड़ गई, पर दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि ये किसी फकीर की बात से जुड़ा है। लेकिन पहली चेतावनी सच होने के बाद भी राजा की आंखें नहीं खुली। ये संयोग था। राजा ने खुद को दिलासा दिया। घमंड अक्सर इंसान को सच से अंधा कर देता है। अगले दिन दोपहर को फकीर दोबारा महल आ गया। राजा गुस्से से तमतमा उठा, तुम फिर आ गए? फकीर शांत रहा। उसने दूसरी चेतावनी दी, राजन, आज आधी रात को आपका सिंहासन कांप उठेगा और आप पहली बार अपने ही महल में अजनबी महसूस करेंगे। राजा की मुस्कान पहली बार हल्की पड़ी, और इस बार जो हुआ उसने महल की दीवारों को भी हिला दिया। रात को अचानक महल में जोरदार शोर हुआ। सेना का एक हिस्सा विद्रोह की तैयारी करते पकड़ाया। राजा की भरोसेमंद गार्ड टीम ने ही उसके खिलाफ जहर की योजना बनाई थी। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर हलचल थी, अंदर डर का तूफान। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। लोग पहली बार राजा के फैसलों पर सवाल उठाने लगे थे। कभी जिस सिंहासन का आदेश बिजली की तरह गिरता था, अब उसी सिंहासन को देखकर लोग धीमी आवाजों में बातें करने लगे। अब राजा के दिल में एक डर उभरने लगा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। ये सब संयोग है, संयोग। वह खुद को समझाता, पर उसकी धड़कनें उसे झूठा बता रही थी। और तभी फकीर ने तीसरी चेतावनी दी, वो चेतावनी जिसने राजा की सांसें रोक दी। फकीर बोला, राजन, कल सूरज उगेगा, पर आपकी सत्ता नहीं, आपका सिंहासन आपके नाम से छिन जाएगा और पूरी रियासत आपकी असली पहचान जान लेगी। राजा सन्न रह गया। उसकी आंखों में पहली बार डर सच में दिखाई दिया, लेकिन राजा को अभी ये नहीं पता था कि इस चेतावनी का सच उसकी नसों में खून जमा देगा। यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ में प्रवेश करती है। तीसरी चेतावनी सुनकर राजा सन्न रह गया था। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई थी। महल की दीवारें वैसी ही खड़ी थीं, पर राजा को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूटने लगा हो। कल सूरज उगेगा, पर आपकी सत्ता नहीं। ये शब्द राजा के मन में बार बार गूंज रहे थे। यही वह लम्हा था जब राजा पहली बार सच में अकेला महसूस करने लगा। घड़ी की टिक टिक, महल की खामोशी और राजा का घबराया हुआ चेहरा, सब कुछ उस आने वाली सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। अगर फकीर की बात फिर सच हो गई तो क्या होगा? राजा सोचने लगा, लेकिन सोचने से सच नहीं बदलता। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगने लगा, कहानी का रंग ही बदल गया। महल का मुख्य द्वार जोर से खुला। सैनिक
भागते हुए अंदर आए। महाराज, जनता महल के बाहर जमा है और पूरे राज्य में आपके खिलाफ विद्रोह की लहर फैल रही है। राजा ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? सैनिक बोला, रियासत में एक ऐसा सच फैल गया है जिसने लोगों के दिल में आग लगा दी है। राजा के दिल में डर बैठ गया और तभी महल के दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया, वही फकीर। महल में सन्नाटा छा गया, हर नजर उसी पर टिक गई। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, अब वह सच सामने आएगा जिससे आप सारे जीवन भागते रहे। राजा घबराए स्वर में बोला, कौन सा सच? फकीर धीरे धीरे आगे आया। उसके कदमों की आवाज महल में गूंज रही थी और जो सच अब सामने आने वाला था उसे सुनकर पूरा दरबार जड़ हो गया। फकीर बोला, मैं वह साधारण फकीर नहीं, मैं वही हूँ जिसे आपके पिता ने सिंहासन से दूर कर दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया, कोई हिल भी न पाया। फकीर आगे बोला, मैं इस रियासत का सच्चा उत्तराधिकारी हूँ राजन, वह उत्तराधिकारी जिसे बचपन में ही महल से निकाल दिया गया ताकि आपके पिता गद्दी बचा सके। राजा की सांसें थम गईं। तुम मेरे बड़े भाई हो? फकीर की आंखों में दर्द था। हाँ राजन, मैं वही हूँ, वही बच्चा जिसे अपनी ही रियासत में फकीर बनकर जीना पड़ा। पूरा महल जैसे पत्थर का बन गया था। फकीर बोला, मेरी तीसरी चेतावनी का सच यही था राजन, आज रियासत आपकी नहीं रही। जनता ने आपके राज को अस्वीकार कर दिया है। सिंहासन अब आपके नाम से छिन चुका है। राजा के हाथ कांपने लगे। उसने फकीर के कदमों को पकड़ने की कोशिश की पर उसके हाथ हवा में रुक गए और जब सच सामने आया, राजा की सारी जीतें, सारा ताज, सारी ताकत धूल बनकर बिखर गई। राजा फूट पड़ा, आंसू उसके गालों पर लूकने लगे। माफ कर दो भाई, मैंने वह गलती नहीं की, मेरे पिता ने की थी। फकीर ने उसकी ओर देखा लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ एक दर्द। मैंने तुमसे गद्दी नहीं मांगी थी राजन, मैंने सिर्फ तुम्हें चेतावनी दी थी कि घमंड कभी राजा को नहीं छोड़ता और अगर तुम नहीं समझोगे तो किस्मत समझा देगी। महल में फुसफुसाहटें थीं। सैनिक, मंत्री, दासी सब चुप थे। फकीर ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हें यह सिखाने आया था कि ताज की ताकत हमेशा जनता की होती है, राजा की नहीं। तुम्हें गद्दी नहीं खोनी पड़ी, तुमने खुद गिरा दी। राजा वहीं रोता रह गया। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहाँ लौटना संभव नहीं था। फकीर ने सिंहासन की ओर देखा, वह ताज को उठा कर बोला, यह ताज बहुत भारी है राजन, इसे वही पहन पाएगा जिसके दिल में घमंड नहीं, दान हो। और उसने सिंहासन जनता के बीच के योग्य प्रतिनिधि को सौंप दिया। राजा बिना ताज, बिना सेना, बिना शक्ति एक अकेला इंसान रह गया। और आखिर में जब सब सच सामने आ गया, रियासत ने वह देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घमंड से बड़ी आग कोई नहीं और भाग्य से बड़ा राजा। राजा धीरे से फकीर के सामने आया, कांपते स्वर में बोला, आपने सब ले लिया, अब क्या चाहिए? फकीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं कुछ लेने नहीं आया था, मैं तो बस एक भाई को उसके भीतर सोए इंसान से मिलवाने आया था। और वह चुपचाप महल की सीढ़ियों से उतरकर भीड़ में खो गया। रियासत बदल गई, किस्मत बदल गई, पर लोगों की यादों में फकीर की 3 चेतावनियां हमेशा के लिए अमर हो गईं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो, अगर एक लम्हे के लिए भी आपको लगा हो कि घमंड से बड़ी कोई हार नहीं और इंसानियत से बड़ी कोई जीत नहीं, और अगर इस कहानी ने आपको 1 सेकंड के लिए भी रोक दिया, सोचने पर मजबूर किया, या उसका ट्विस्ट आपको पसंद आया, तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट में लिखिए, घमंड कभी किसी का नहीं हुआ, ताकि ये सीख हर किसी तक पहुंच जाए। और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि यह सीख औरों के भी काम आ सके। और ऐसी ही गहरी, दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें अगली कहानी बनाने की ताकत देता है।